तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आज के टारगेट्स क्या क्या रखे थे। देखिए, दिन भर मैं कैमरा लेके अभी शूट नहीं कर सकती क्योंकि हमें पढ़ना भी है और सारे भी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो दिन भर कैमरा लेके शूट करना इज़ वेरी टफ़। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टारगेट्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही मैं सो के उठी, मैं अपने थोड़ा रिवाइज कर रही थी। तो मैं अपने जो नोट्स बनाई रहती हूँ दिन भर, उसको देखकर फिर उसको एक बार राइट डाउन करके उसके मेन टॉपिक्स को लिखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि नहीं। तो मैं वही कर रही थी। मैंने आगे जो टॉपिक्स पढ़े थे वो रख रखा था और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे याद आ रही थी मैं उसे राइट डाउन करते जा रही थी। मॉर्निंग में मेरी पढ़ाई तभी तक चल पाती है जब तक कि मेरा बेबी उठा ना हो। तो मैंने अपने बेबी को इधर सुला दिया था और कैमरे का थोड़ा इधर टर्न कर लिया था ताकि बच्चे सोते हुए ना दिखें। अच्छे नहीं लगते हैं बच्चे सोए रहते हैं और कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं, तो मुझे अच्छी सी वाइब्स नहीं आती है। इसलिए मैंने कैमरा इधर टर्न कर लिया था और इधर फेस करके बैठ गई थी। तो मॉर्निंग मैं मेनली रखती हूँ रिवीजन के लिए ही, कि अच्छा भी रहता है क्योंकि हम तुरंत नींद से उठे रहते हैं। तो रिवाइज करके और फिर सही, और उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं दोनों बेबीज़ को के साथ थोड़ा खेली ताकि उनको बेटर फील हो। और जो मॉर्निंग में बच्चों का काम करना रहता है वो सारी चीज़ें की। और उसके बाद फिर नारियल को निकाल रहा था मेरा भाई, तो वहाँ पर चली गई और बच्चे भी वहीं पर गए थे बाहर धूप में। फिर हम लोग वहीं बैठे और मैंने मम्मी के साथ भी छोटी सी रिकॉर्डिंग की क्योंकि जब तक मैं यहाँ जब से आई हूँ मुझे टाइम नहीं मिला था मम्मी के साथ रिकॉर्ड करने का। तो ये है मेरी मम्मी। तो चलिए आज के टारगेट्स आपको दिखा देती हूँ। ये टारगेट्स मैंने बनाए हैं क्वेश्चन पेपर से, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें से मैंने पहले ही कल मैंने 20 क्वेश्चंस तक बस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिए थे। आज मैंने ज्योग्राफी पॉलिटी दोनों सेक्शन के लिए हैं। मेरा यही दोनों है TGT SST का। तो इसके मैंने टॉपिक्स नोट कर लिए हैं और मैं जो ये टॉपिक करती हूँ इनको मैं फिर सिलेबस में अंडरलाइन कर देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से मेरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है और एक तरह से पेपर भी प्रिपेयर हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करें क्योंकि सिलेबस तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जो 20% सिलेबस का होता है उसी से 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि पहले मैं पेपर्स को सॉल्व करूंगी और उससे ही अपना सिलेबस को कंप्लीट करूंगी। फिर जो बचा हुआ पार्ट होगा सिलेबस का उसको अलग से कंप्लीट कर लूँगी। चलिए आपको दिखा देती हूँ। ज्योग्राफी में मैंने पहला इतने सारे टॉपिक्स लिए, 10 इसमें लिए हैं और 10 पॉलिटी में लिए हैं। तो ज्योग्राफी का है पहला, भारत में उच्च ज्वार क्षेत्र, संक्रमिका, ऊर्जा का पिरामिड, जैव निम्नीकरण और आसन परिस्थिति तंत्रों के मध्य सीमा संक्रमण क्षेत्र, निवल प्राथमिक उत्पादन, लेबेंसरॉम की संकल्पना, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध। ये किसने लिखा था? मसाई जनजाति, डेट्रॉयट। ठीक है। फिर उसके बाद संप्रभुता की विशेषता, राज्य शब्द का प्रयोग, ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। और कब गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? 26वां संविधान संशोधन। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? नीति आयोग। आर्टिकल 317, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इतने सारे आज के मेरे टारगेट्स हैं। इसको करने में भी अच्छा खासा समय लग जाता है। तो चलिए मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेती हूँ। और इस तरह से फिर मैं बैठ गई थी अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने वो मैट को बाहर ही बिछा लिया था, वहीं पे बच्चे सारे खेल रहे थे, मम्मी भी बैठी थी और मेरा भाई भी बैठा हुआ था और वहीं पे मैं पढ़ाई कर रही थी। और ये जो टारगेट्स मैंने पेपर्स से बनाए हुए हैं उसको भी कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उनको डीपली पढ़ना पड़ता है। तो बहुत समय लग गया था मुझे टारगेट कंप्लीट करने में। और अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए भी हैं और उनको मैं नाइट में कंप्लीट करूँगी क्योंकि कुछ फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। बच्चे वैसे तो मम्मी देख रही थी पर फिर भी बाद में अभी थोड़ी शाम हो जाएगी तो फिर अंदर जाना पड़ेगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास करने के लिए। तो एक अमिता सिंह जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम आप कौन सी बुक से ये सारे टॉपिक कर रहे हो।
तो देखिए अमिता जी, मैं ये जो फिज़िकल ज्योग्राफी की होती है ये मैं सविंद्र सिंह, जो मेरा बैचलर्स में रहा है, उस बुक से करती हूँ। सविंद्र सिंह की बुक से, वो बहुत अच्छी बुक है। बट मैं उसको यहाँ पे अब अचानक मुझे सडनली यहाँ पे आना पड़ा, मतलब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। तो मैं वो बुक काफ़ी थिक है, मीन्स हैवी, भारी सी है, तो मैं उसको यहाँ पे कैरी नहीं कर पाई। मैं जो बेसिक बुक्स थी, जैसे मैंने महेश बर्नवाल की और इसकी एक पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी की और एक क्वेश्चन वाली यूथ वाली, यही 3 बुक्स और एक अपनी जो 2 नोटबुक है वही लेकर आई हूँ। तो मैं उस सविंद्र सिंह को वहीं छोड़ दिया है मैंने। अभी मैं उसको इस पे मोबाइल पे ओपन करके टॉपिक्स को उससे पढ़ लेती हूँ। और बाकी तो आप सविंद्र सिंह की बुक देखेंगे तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, उससे आप टॉपिक कर सकते हैं। और वही वो बुक थोड़ी लेंदी है, जो लोग बैचलर्स में नहीं पढ़े हैं उनके लिए न्यू है और ज़्यादा बल्कि लगेगी, बट जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए सही है। अगर आपका सब्जेक्ट बैचलर्स में नहीं रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप महेश बर्नवाल की बुक से करो, और अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो कोई बात नहीं, आप फिर उसको इससे सविंद्र सिंह से कर सकते हो। और इसके बाद जो लोग एकदम ही न्यू हैं वो फिर यूट्यूब की वीडियोस का भी हेल्प ले सकते हैं। और अभी तो मैं वीडियोस के माध्यम से ही मेरा पढ़ा हुआ ही है, बट मैं एज अ रिवीजन उसको देख लेती हूँ, फिर नोट भी कर लेती हूँ, ताकि वो मैं रात में उसको रिवाइज़ कर सकूँ। तो मैंने ऐसे ही टॉपिक सर्च कर के अपना कर लिया था। फिर भी अभी वीडियो एडिटिंग करते टाइम मैंने काउंट किया तो 4 टॉपिक्स बचे हुए थे, उन्हें मैं नाइट में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी लेंदी हैं, तो उनको करने में समय बहुत ज़्यादा लग गया। और आजकल विंटर्स का डे हो रहा है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम मिलता है, कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, तो फिर रात को और मॉर्निंग में भी पढ़ना पड़ता है। हमारे लिए अच्छा भी है कि नाइट में और मॉर्निंग में डिस्टर्बेंस मीन्स 0 के बराबर रहती है, बच्चे भी सोए रहते हैं और घर के भी बाकी लोग सोए रहते हैं। बट हम पूरे दिन को ऐसे भी नहीं गंवा सकते हैं, नहीं तो अंदर से पछतावा होता है कि हम आज दिन भर कुछ नहीं पढ़े। भले ही दिन छोटा है बट पढ़ेंगे तभी सेटिस्फेक्शन होता है। मैं तो अगर दिन में नहीं पढ़ती हूँ या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगती है। मेरा मीन्स जैसे होता है ना कि मुंह उतर जाता है मेरा, ऐसे लगने लगता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं, कैसे फिर एग्ज़ाम 3 मंथ्स बचे हुए, ऐसे होने लगता है मुझे। और ऐसे फ्लोर पे बैठ के पढ़ना इज़ वेरी टफ। रात को मेरे पैर में दर्द होने लगता है, बट बच्चों को देखते हुए पढ़ाई करने के लिए मुझे ऐसे बैठना पड़ता है ताकि वो भी थोड़ी देर धूप में खेल लें। और वो लोग ज़्यादा देर, बच्चे अंदर रूम में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको बाहर ले आना पड़ता है ताकि उनका थोड़ा सा मीन्स और अब बदल जाए तो वो फ्रेश फील करते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से रात को मीन्स शाम को घर में रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनको दिन भर घर सोचेंगे घर में रख दूँ तो फिर वो रोते ही रहे, छोटा बेबी तो रोता ही रहता है। तो इसलिए मैं बाहर छोड़ देती हूँ और फिर अपना पढ़ाई करती हूँ। तब तक मम्मी भी अगर रहती हैं बाहर तो वो देखती रहती हैं बेबीज़ को, और मैं उतनी देर पढ़ लेती हूँ। और अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है, बट ऐसा देखने को मिल रहा है कि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस चेंज हो गया या चेंज होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। तो अभी हमारे पास जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो हम यही मानेंगे कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आई होप सो कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ये सब प्री डिसाइडेड 2022 वाला है। नई वैकेंसी में भले इस वैकेंसी के बाद जो आने वाली वैकेंसी है उसमें भले ही सिलेबस चेंज हो जाए, बट ऐसा तो मुझे पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस इस बार के एग्ज़ाम में चेंज होगा। और बाकी तो आयोग ही डिसाइड करेगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती तब तक आप सभी लोग यही सिलेबस फॉलो करें, और देखते हैं जब कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, जो समय मिल रहा है उसी में पढ़िए। तो चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।